आज हमने टॉपिक लिया है द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की अगर बात करें, तो ये जो टॉपिक जो है क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जियोग्राफी, सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के रेफरेंस से लिया है। तो अर्थ को अगर अर्थ का क्रॉस सेक्शन देखें, तो सबसे बाहर की लेयर जो हमें दिखती है क्रस्ट है, वो जो 0 टू 70 किलोमीटर होती है और एस्ट्रोनोस्फियर जो होता है उसके नीचे होता है, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास एस्ट्रोनोस्फियर होता है। 100 से अराउंड 350 आप पकड़ सकते हैं। और जो मेंटल होता है, तो मेंटल का जो एरिया होता है वो अराउंड 70 से 2885 किलोमीटर तक होता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मेंटल है, तो मेंटल थोड़ा-सा इसका भी हिस्सा है हल्का-सा लिथोस्फियर का, और किसका हिस्सा है, तो एस्थेनोस्फियर इज आल्सो पार्ट ऑफ द मेंटल ओनली। तो आउटर कोर जो होता है, तो आउटर कोर का डिस्टेंस होता है, लगभग एक्सटेंड होता है 2391 किलोमीटर से, टू हम रफली 2400 पकड़ते हैं, 2400 किलोमीटर से 5155 किलोमीटर तक। और इनर कोर जो होता है 2400 किलोमीटर से रफली 6700 लिखा है, बट एक्चुअली एग्जैक्टली 63 आना चाहिए। ये थोड़ा सा इधर टाइपिंग एरर लग रहा है। तो अर्थ की अगर बात करें, तो क्रस्ट होता है सबसे आउटर लेयर में, फिर अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, फिर आउटर कोर एंड इनर कोर। यहाँ भी देखेंगे तो सबसे बाहर क्रस्ट जहाँ हम रहते हैं, उसके नीचे का हिस्सा आता है मेंटल, उसके अंदर का हिस्सा आउटर कोर और उसके अंदर का हिस्सा आता है इनर कोर। तो अगर यहाँ से अगर देखें, तो 100 किलोमीटर तक हमें क्या मिलता है, तो 100 किलोमीटर तक हमें लिथोस्फीयर मिलता है और 670 किलोमीटर तक हमें मेंटल में 70 किलोमीटर तक क्या मिलता है, तो लिथोस्फीयर मिलता है। और वहाँ से अगर ये पोर्शन अगर देखें 670 से 2900, तो रफली हमें यहाँ क्या मिलता है, तो यहाँ मेंटल मिलता है। और 2900 किलोमीटर से अराउंड 5100 या 5200 किलोमीटर तक हमें आउटर कोर मिलता है, और उसके नीचे यानी कि 5200 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर तक हमें इनर कोर मिलता है। तो अगर कंपोजिशन की बात करें, तो ये लिथोस्फीयर के कुछ कंपोजिशन है, ये मैकेनिकल लेयर है। तो यहाँ लिथोस्फीयर है 0 टू 100 किलोमीटर। एस्टेनोस्फीयर मिलता है हमें 100 टू 350 किलोमीटर, जो सॉफ्ट सॉफ्ट प्लास्टिक मटेरियल का होता है। एंड मेसोस्फीयर की बात करें, तो लगभग 350 टू 2900 किलोमीटर होता है, जो स्टिफ प्लास्टिक जैसे मटेरियल नेचर का होता है। एंड आउटर कोर की बात करें, तो लिक्विड फेज में होता है, जो 2900 से 5100 किलोमीटर तक मिलता है। और इनर कोर की बात करें, तो 5100 से 6370 किलोमीटर जो सॉलिड में मिलता है। तो मेंटल अगर क्रस्ट की बात करें, तो सिलिकेट से बना रहता है 0 टू 100 किलोमीटर। मेंटल की बात करें, तो 100 टू 2900 किलोमीटर मिलता है, जो सिलिकेट से यानी कि सिलिका से बना रहता है। एंड कोर जो होता है 2900 से 6370 या 6400 आप रफली कह सकते हैं, जो मेजरली आयरन और निकेल के जो एलिमेंट होते हैं, उनसे बना रहता है। तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात करें, तो इट इज मेड अप ऑफ थ्री थ्री लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। एंड क्रस्ट जो होता है वो सिलिकेट सॉलिड होता है, मेंटल जो होता है वो विस्कस मोल्टन रॉक होता है, यानी कि मेंटल मेजरली क्या रहता है, तो मोल्टन स्टेज में रहता है। कोर जो होता है वो डेंस सॉलिड होता है। आउटर कोर सॉलिड होता है, सॉरी आउटर कोर लिक्विड होता है, एंड इनर कोर क्या होता है, सॉलिड होता है। एंड क्रस्ट क्रस्ट अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर, ये क्या है, तो ये केमिकल डिवीजन है अर्थ के। अगर क्रस्ट की बात करें, तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, और इसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट अर्थ का टोटल वॉल्यूम का 0.5% से 1% तक होता है। उसका मास अगर देखें, तो 1% ऑफ टोटल अर्थ के मास का होता है। डेंसिटी अराउंड 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है एवरेज। लेकिन अगर अर्थ का टोटल अगर डेंसिटी देखें, तो ऑलमोस्ट वो 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आता है। थिकनेस की बात करें, कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होता है रफली अराउंड 50 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक हो सकता है। एंड अगर हिमालयन रीजन में वही जाएँगे, तो वो हमें जो क्रस्ट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, वो 100 किलोमीटर तक मिल सकती है, 70 टू 100 किलोमीटर। ओशियनिक क्रस्ट जो होती है रफली 5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक उसका एक्सटेंट हो सकता है। टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर जैसे-जैसे हम अर्थ के अंदर नीचे जाएँगे, तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो फॉर एवरी 1 किलोमीटर 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर राइज़ हो जाएगा। आउटर लेयर जो होता है वो सेडिमेंट्री मटेरियल से बना रहता है अर्थ का, जहाँ हम रहते हैं। और इनर जो लेयर होती है वो एसिडिक क्रिस्टलाइन या एंड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना रहता है। यानी कि जो भी अर्थ के क्रस्ट के नीचे जो भी रॉक मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे, एसिडिक क्रिस्टलाइन मिलेंगे। और जो लोएस्ट लेयर रहता है अर्थ क्रस्ट का, वो बेसिक रहता है या अल्ट्रा बेसिक रॉक से बना होता है। तो अगर हम कंपोज़िशन ऑफ अर्थ क्रस्ट की बात करें, तो जो अगर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 40 में मेजरली क्रस्ट जो है, तो उसमें 46% ऑक्सीजन है, सिलिकॉन 28% है और एल्यूमीनियम 8% है, आयरन 6% है, कैल्शियम 4% है। दीज़ आर द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। तो यहाँ डेंसिटी की बात करें, तो यहाँ डेंसिटी दिया है, और यहाँ आपको अर्थ क्रस्ट का टोटल कंपोज़िशन में अगर देखें, तो
अर्थ की बात करें तो आयन आयन 35% है टोटल अर्थ में और ऑक्सीजन 30% है, सिलिकॉन 15, मैग्नीशियम 13। तो ये दीज़ आर द मेजर एलिमेंट की जिससे अर्थ बनी है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर क्या होता है कि रिजिड आउटर लेयर होता है अर्थ का। थिकनेस उसका अराउंड 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक हो सकता है। तो इसमें क्या-क्या आता है, क्रस्ट आता है और अपर पार्ट ऑफ मैंटल आता है। तो जो लिथोस्फीयर है वो डिवाइड होता है टेक्टोनिक प्लेट्स में, जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट ऐसे भी कहते हैं। तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है, अर्थ के कोर से जो भी एनर्जी आती है या अदरवाइज़ मान लीजिए अर्थ में जो भी लावा वगैरह गरम कंटीन्यूअसली होता है, उसका एनर्जी सोर्स होता है प्राइमोर्डियल हीट जो भी लेफ्ट ओवर हुई है जब वो अर्थ बनी थी। और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो डीके होते हैं, उससे भी बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो दीज़ आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ। तो ये एनर्जी क्या करती है, ये एनर्जी टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस आते रहते हैं अर्थ के ऊपर। तो एस्ट्रोनोस्फियर की बात करें तो ये इट लाइज़ बिलो द लिथोस्फियर। लिथोस्फियर के नीचे हम देख सकते हैं एस्ट्रोनोस्फियर के। ये एक्सटेंड हो सकता है अप टू अराउंड 80 से 200 किलोमीटर तक। एंड ये सॉफ्ट एंड प्लास्टिक नेचर का होता है। सो लिथोस्फियर उसके ऊपर आसानी से मूव कर सकता है। जो एस्ट्रोनोस्फियर होता है वो विस्कस होता है, ब्रिटल होता है और डक्टाइल होता है। डेंसिटी जी इसकी एस्ट्रोनोस्फियर की मोर देन क्रस्ट होती है। प्राइमरी सोर्स ऑफ मैग्मा जो है वो कहाँ से आता है, तो एस्टेनोस्फीयर से ही आता है ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन। तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में मेंटल की बात करें तो इसका वॉल्यूम लगभग 83% ऑफ अर्थ का वॉल्यूम है। तो मास इसका 67% ऑफ अर्थ का मास है। डेंसिटी इसकी लगभग 2.9 से लेके 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इतनी आती है। तो डेप्थ इसकी देखें तो 2900 किलोमीटर से स्टार्ट करके मोह डिस्कंटिन्यूटी से ये स्टार्ट हो जाती है। एंड ये कहाँ तक जाती है, आउटर कोर तक जाती है। तो लोअर मेंटल कंप्लीटली सॉलिड होता है और अपर जो होता है, अपर मेंटल जो होता है, अपर मेंटल क्या होता है या आउटर मेंटल जिसको कह सकते हैं, तो वो सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड और या सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड कह सकते हैं। तो मेंटल जो होता है जनरली वो सिलिकेट रॉक से बना रहता है। उसमें हाई क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन होता है। एंड इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मैग्मा ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन। तो मेंटल जो होता है, मेंटल में ऑक्सीजन 45% होता है, सिलिकॉन 21% होता है और मैग्नीशियम 23% होता है, मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जिससे मेंटल बना है। तो इसका टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री से लेके जैसे-जैसे हम नीचे जाएँगे तो आउटर कोर तक ये 4000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो अर्थक्वेक जो है, तो अर्थक्वेक जनरली हमने अराउंड 100 किलोमीटर तक हमने ऑब्ज़र्व किया है, बट कुछ अर्थक्वेक है जो 670 किलोमीटर तक भी हमने एक्सपीरियंस किए हैं बाय द साइंटिस्ट। तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की कोर की बात करें तो कोर किससे बना है, तो हेवी मेटल से कोर बना है अर्थ का। तो आयरन और निकेल से बना है जिसको निफे लेयर ऐसे भी कहा जाता है। तो आउटर कोर जो है, आउटर कोर और मेंटल का जो बाउंड्री है, तो ये अराउंड 2900 किलोमीटर डेप्थ पे है अर्थ के सरफेस से, आउटर सरफेस से, जिसको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी ऐसे भी कहा जाता है। इसका डेंसिटी आता है लगभग 5.5 से 10 ग्राम पर 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक आता है। एंड ये डिवाइडेड करता है अर्थ को, जो कोर है, कोर 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, आउटर कोर एंड इनर कोर। एंड आउटर कोर की बात करें तो आउटर कोर क्या करता है, सराउंड करता है इनर कोर को। इसका कंपोजिशन में आयरन एंड निकेल एंड अदर लाइट मेटल्स आते हैं। तो ये लिक्विड फॉर्म में हमें पाया जाता है। डायनामो थ्योरी क्या कहती है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है जो क्रिएट होता है वो कन्वेक्शन करंट से क्रिएट होता है, जो अर्थ के कोर में एनर्जी रहती है। प्राइमोर्डियल हमने क्या देखा, प्राइमोर्डियल एनर्जी और एंड प्लस क्या है कि रेडियो एक्टिविटी से जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो, एंड प्लस कोरियोलिसिस इफेक्ट, इसका कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो अगर हम अर्थ के इनर कोर की बात करें तो इसका एक्सटेंट लगभग 5001 किलोमीटर से लेके अर्थ के सेंटर तक जाता है। ये सॉलिड फॉर्म में हमें पाया पाया जाता है और ये वॉल्यूम इसका कवर करता है 16% ऑफ टोटल अर्थ वॉल्यूम। और इसका जो मास होता है वो 33% ऑफ अर्थ का टोटल वॉल्यूम मास जो है वो कवर करता है इनर कोर। इसमें परसिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमें नहीं दिखती है बिकॉज़ इट्स टेम्परेचर इज़ वेरी हॉट। If you like the effort and information, then please like the video and subscribe the channel and provide your valuable comment in comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, keep learning. Thank you.